आ, सिकंदर महान, अदम्य दूरदर्शी प्राचीन मैसिडोनिया की भूमि में एक युवा राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम सिकंदर था। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय और माता रानी ओलंपियास थीं। आरंभिक आयु से ही सिकंदर ने असाधारण बुद्धिमत्ता, एक प्रबल जिज्ञासा और एक अदम्य महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया जिसने उसे उसके साथियों से अलग कर दिया। उसकी माता, जो दिव्य भविष्यवाणियों में प्रबल विश्वास रखती थीं, अक्सर उसे बताती थीं कि वह अकिलिस और हरक्युलिस का वंशज है, जिसने उसमें एक विशेष भाग्य की भावना उत्पन्न की। महान दार्शनिक अरस्तु के संरक्षण में सिकंदर ने ज्ञान के प्रति प्रेम विकसित किया, जिसमें उसने दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य का अध्ययन किया। अरस्तु ने उसमें होमर की महाकाव्य कथाओं, विशेष रूप से इलियड के प्रति एक गहरा प्रेम भी जगाया, जिसे उसने जीवन भर अपने साथ रखा। इस शिक्षा ने न केवल सिकंदर की बुद्धिमत्ता को निखारा, बल्कि उसे एक महान नायक बनने की उसकी दृष्टि को भी आकार दिया। जब 336 ईसा पूर्व में राजा फिलिप की हत्या कर दी गई, तो 20 वर्ष की आयु में सिकंदर सिंहासन पर बैठा। अपनी युवावस्था के बावजूद वह एक सक्षम नेता साबित हुआ, जिसने तेजी से विद्रोहों को कुचल दिया और अपने राज्य को सुरक्षित किया। मैसिडोनिया के एकीकृत होने के साथ सिकंदर ने अपनी दृष्टि विशाल फारसी साम्राज्य की ओर मोड़ दी, अपने पिता के विजय के सपने को पूरा करने के लिए। 324 ईसा पूर्व में सिकंदर एक अनुशासित और वफादार सेना के साथ निकला और एशिया माइनर में हेलेस्पोंट को पार किया। उसका अभियान निर्णायक लड़ाइयों की एक श्रृंखला से चिह्नित था, जिसकी शुरुआत ग्रैनिकस की लड़ाई से हुई, जहां उसकी रणनीतिक कुशाग्रता और निडर नेतृत्व ने उसे शानदार विजय दिलाई। इस विजय के बाद इस्सुस की महाकाव्य लड़ाई हुई, जहां सिकंदर की छोटी सेना ने राजा डेरियस तृतीय की बड़ी फारसी सेना को मात दी। जैसे जैसे उसने फारस के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, सिकंदर ने न केवल सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि कूटनीति और शासन की गहरी समझ भी दिखाई। उसने जीते गए देशों की संस्कृतियों का सम्मान किया, उनके रीति रिवाजों को अपनाया और फारसी राजकुमारी रॉक्साना से विवाह कर अपने साम्राज्य को एकीकृत किया। 338 ईसा पूर्व में गोगामेला की प्रसिद्ध लड़ाई ने सिकंदर के फारसी अभियान का चरमोत्कर्ष चिह्नित किया। अत्यधिक संख्या में होने के बावजूद उसकी नवाचारी रणनीति और अदम्य आत्मा ने उसे निर्णायक विजय दिलाई और डेरियस तृतीय भाग गया, जिससे सिकंदर को फारस का निर्विवाद शासक बना दिया। फारसी साम्राज्य के नियंत्रण में होने के साथ सिकंदर की महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ गईं। उसने झांत संसार के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा की, मिस्र को जीत लिया और एक फिरौन के रूप में स्वागत किया गया। अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो एक शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। उसने अपनी सेना को मध्य एशिया के कठोर भूभागों के माध्यम से धकेला, जहां फॉर्मिडेबल चुनौतियों का सामना करते हुए भी वह हमेशा विजयी रहा। हालांकि महिमा की उसकी निरंतर खोज ने अपना प्रभाव डाला। थकाऊ अभियान, कठोर जलवायु और निरंतर युद्धों ने उसकी सेना को थका दिया। 326 ईसा पूर्व में भारत में हाइडस्पेस की लड़ाई में महंगी जीत के बाद उसकी थकी हुई सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उनकी थकान को पहचानते हुए सिकंदर ने अनिच्छा से पीछे हटने का फैसला किया, अपने विशाल साम्राज्य को मजबूत करने की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश सिकंदर की भव्य दृष्टि अधूरी रह गई। 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में वह बाबुल में बीमार पड़ा और रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया और उसका साम्राज्य, जो संसार का सबसे बड़ा था, उसके जनरलों द्वारा शासित कई हेलेनिस्टिक राज्यों में बिखर गया। हालांकि सिकंदर महान की विरासत कायम रही। उसकी विजयों ने ग्रीक संस्कृति को 3 महाद्वीपों में फैलाया, इसे स्थानीय परंपराओं के साथ मिलाया और हेलेनिस्टिक सभ्यता की नींव रखी। उसका जीवन दृष्टि, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की शक्ति का प्रमाण बना रहा, जो अनगिनत पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और महानता की ओर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहा।